इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। यह पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रश्न के लिए हमेशा अपने चिकित्सक या अन्य योग्य स्वास्थ्य प्रदाता की सलाह लें। इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी के कारण कभी भी पेशेवर चिकित्सा सलाह की उपेक्षा न करें या सलाह लेने में देरी न करें। इस वीडियो में दी गई किसी भी जानकारी पर निर्भरता पूरी तरह से आपके अपने जोखिम पर है। नमस्कार, त्रिशला फाउंडेशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इन टोइंग गेट की बात करने जा रहे हैं। इन टोइंग का मतलब ये होता है जो बच्चे चलते हैं तो पंजे को अंदर घुमा के चलते हैं, ऐसे करके चलते हैं, ऐसे करके चलते हैं। वो जो कारण होता है उसके कई कारण हो सकते हैं। या तो पंजा अंदर घुमा हुआ होगा, या जो लेग की बोन टिबिया होती है वो इंटरनल टिबियल टॉर्जन्स होता है, या फीमर जो होती है थाई बोन होती है वो इंटरनल फीमोरल टॉर्जन होता है। और सबसे बड़ा कारण क्या होता है, बच्चे अपना संतुलन बनाने के चक्कर में इन टोइंग चलते हैं या वो डब्लू सिटिंग बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। डब्लू सिटिंग में पूरा थाई जो होता है पूरा अंदर की तरफ घूम जाता है, पैर बाहर की तरफ घूम जाता है। उसकी वजह से जो मांसपेशियां होती हैं जो थाई मसल की वो अंदर वाली टाइट हो जाती हैं और लंबे समय तक डब्लू सिटिंग में बच्चा बैठता जाता है। तो जो कूल्हे के ऊपर हिप एंटीवर्जन होता है, हिप एंटीवर्जन क्या होता है, जो जंघे की बोन होती है, कूल्हे की हड्डी होती है, एक स्पेसिफिक 15 डिग्री का एंगल होता है। ये तो बहुत अंदर घुमा के बैठता है तो जो हिप एंटीवर्जन जो जन्म के समय 35 से 40 डिग्री है वही परसिस्ट कर जाता है। उसके अलावा क्या होता है कि जो सेरेब्रल पाल्सी बच्चे हैं नहीं चल पाते हैं या कम चल पाते हैं, उसके वजह से जो एंटीवर्जन करेक्ट होना चाहिए तो वो नहीं करेक्ट हो पाता है। तो ये कई कारण होते हैं, पंजे का अंदर घूमना, टिबिया का इंटरनल टॉर्जन होना, फीमर का इंटरनल टॉर्जन होना, और जो हिप एंटीवर्जन जो जन्म के समय होता है सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में करेक्ट नहीं होता वो कारण होता है। लेकिन आज हम जैसे सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें इन टोइंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे जो मेन कारण होता है फीमोरल इंटरनल टॉर्जन का, वो इसलिए होता है कि जो बच्चे कम चलते हैं या लेट चलना शुरू कर दिए हैं वो अपना जो हिप एंटीवर्जन होता है वो करेक्ट नहीं कर पाते हैं, और दूसरा कोर मसल वीक है तो अंदर पैर घुमा के चलते हैं, उसकी वजह से भी करेक्ट नहीं हो पाता है। यदि ऐसा कोई बच्चा होता है तो उनको एक करेक्ट एग्जामिनेशन करके प्रॉब्लम कहाँ पे है उनको ठीक करना होता है। तो पंजे में प्रॉब्लम्स है तो शुरू में प्लास्टर लगाना है, फिर एक्सरसाइजेस करनी है और ब्रेस देना है। टिबिया का टॉर्जन जो इंटरनल बहुत रेयर होता है सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में है, तो जो लेग के नीचे ऑस्टोटमी करते बोन को कट करके बाहर घुमा देते हैं। जो फीमोरल टॉर्जन्स होता है उसमें ऑपरेशन करना होता है, उसमें यूजुअली हम कोल्हे के पास ऑपरेशन कर सकते हैं या घुटने के पास ऑपरेशन करते हैं। घुटने के पास जो पैर को घुमाते हैं वो इजी होता है, तो उसके साथ बच्चे के घुटने में भी कोई प्रॉब्लम है तो दोनों एक साथ करेक्ट करते हैं। लेकिन यदि बच्चे के कूल्हे में यदि डिसलोकेशन है, सबलक्सेशन है, कोई और प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉक्सिमली मतलब कूल्हे के पास उसको ऑपरेशन करके घुमाना होता है। सर्जरी के पश्चात 1 से 1.5 महीने 2 महीने बच्चे को रेस्ट करना पड़ता है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करनी है, बाद में एक्सरसाइजेस परमानेंट करनी है, उसको डब्लू सिटिंग में बिल्कुल नहीं बैठने देना है, पालती पद्मासन बैठना है, ये सब चीज़ें करते हैं तो बच्चों का इन टोइंग खत्म हो जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि डब्लू सिटिंग में बच्चे को कभी ना बैठने, स्पेशली सेरेब्रल पाल्सी बच्चों को, लेकिन नॉर्मल बच्चों को भी नहीं बैठने देना है। तो चलिए आज हम इस वीडियो पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जिनको इन टोइंग था, उनकी सर्जरी हुई, थेरेपी हुई, अब सामान्य होकर के चल रहे हैं।
आप सभी ने देखा होगा इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि बच्चे सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित थे। वो पंजे को अंदर घुमा करके, घुटने को अंदर घुमा के चलते थे। उनकी सर्जरी हुई, थेरेपी हुआ, उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया कि डब्ल्यू सिटिंग में नहीं बैठना है और वो सामान्य होकर चलने लगे। डब्ल्यू सिटिंग के ऊपर भी इसी चैनल पर एक लेक्चर दिया हुआ है जिनके बच्चे सेरेब्रल पाल्सी हैं या नहीं हैं, कम उम्र उनकी है तो क्या करना चाहिए, पूरा लेक्चर दिया है। तो उसको जा करके उसको देखे, उसमें आपको लिंक भी इसी वीडियो में मिल जाएगा नीचे की तरफ आपको। और इस चैनल में बहुत सारी जानकारी दी गई है जो सेरेब्रल पाल्सी से रिलेटेड है, जो अक्सर ऐसी सही जानकारियाँ अधिकतर जगहों पर नहीं मिलती हैं। उस जानकारी को साझा करने के लिए, देखने के लिए खुद सब्सक्राइब करें, लोगों से करवाएं और वॉच करें। यदि कोई भी आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, आपको रिप्लाई करने की जरूर हम लोग कोशिश करेंगे। यदि आपका कोई बच्चा सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित है तो आप आकर के दिखाएं। बहुत बहुत नमस्कार। सेरेब्रल पाल्सी पर ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।